हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पप्पू सर गौरव कोचिंग सेंटर में। आज हम बताने वाले हैं 10 क्लास का केमिस्ट्री। ठीक है, और यहाँ पे है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, चलिए यहाँ पे है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं जानना है। क्या जानना है? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएँ जानना है। और यहाँ पर है रोमन 1 में, ठीक है, रोमन 1 में गैस की उत्पत्ति, इसी का मतलब क्या है? विस्थापना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्षेपण का बनना। रोमन 3 में है रंग परिवर्तन। ठीक है, और रोमन 4 में है ताप में परिवर्तन। उसके बाद रोमन 5 में है अवस्थाओं में परिवर्तन। इनको आपको याद रखना होगा और इसको जो है ना आप नोटबुक कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको हमेशा मेरा वीडियो देखने के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, हमेशा वीडियो नहीं देखना है, आपको नोट कर लेना है। ठीक है, जितना भी समय लग जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लेना है। ठीक है, एक लाइक कर लीजिए आप लोग। ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट में लिखिए आपका मेरा वीडियो कैसा आपको लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है हाइड्रोजन गैस कैसे उत्पन्न होती है। क्या वो यहाँ पे हुआ क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस कैसे उत्पन्न होती है? तो यहाँ पे जो आंसर में है दानेदार जट्टा की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, चलिए यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे उत्पन्न होती है? यहाँ पे आंसर में है एक परखनली में थोड़ा सोडियम लेकर, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट लेकर उसमें जो है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कोई परखंड लेना है। ठीक है, परखंड होता है लंबा लंबा। ठीक है, उसको लेना है, उसमें जो है ना थोड़ा सोडियम कार्बोनेट लेना है। ठीक है, उसमें लेकर, ठीक है, तो उसमें और क्या लेना है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। उसमें क्या कर डालना है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, तो देखिए ये आपको अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये मतलब जो है ना सोडियम कार्बोनेट लेना है, उसके बाद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है, एक परखनली लेना है, वो आप इसमें टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है क्या है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का सही दही जैसा सफ़ेद अपक्षेपण प्राप्त होता है। अगर हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का जो है ना दही जैसा सफ़ेद अपक्षेप प्राप्त होगा, यानी कि उजला प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए सफ़ेद उसी को बोलते हैं उजला को। ठीक है, अब यहाँ पे है नीचे में है नेक्स्ट, यहाँ पर है बेरिलियम क्लोराइड के जरिए विलयन, बेरिलियम क्लोराइड के जरिए विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर बेरिलियम सल्फेट का सफ़ेद अपक्षेपण बनता है। ठीक है, आपको भी ये लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस निचोड़ने पर विलयन का रंग कैसा होगा? बैंगनी रंग से धीरे धीरे गायब होने लगेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं टेक्स्ट करते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है पोटेशियम डाइक्रोमेंट, पोटेशियम डाइक्रोमेंट के अम्ल में विलयन का रंग नारंगी होता है। कैसा होता है? नारंगी होता है। यदि इसमें, ठीक है, यदि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाए विलयन का रंग नारंगी से हरा हो जाता है। ठीक है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, केमिस्ट्री है भाई। ठीक है, इनको याद नहीं रखना होगा। ठीक है, छोटा छोटा बात बड़ा बन जाता है। ठीक है, इनको याद रखना है क्योंकि इसमें बहुत ही चीज़ छुपा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है मोमबत्ती को
जलाने पर मोम का कुछ भाग द्रवित होकर नीचे गिरता है, ठीक है, और कुछ भाग वाष्प में परिवर्तित होकर जलता है। यहाँ पे मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग क्या होता है, द्रवित हो जाता है, ठीक है, द्रव बन जाता है और द्रव बन के नीचे गिरने लगता है, ठीक है, और कुछ भाग वाष्प, ठीक है, वाष्प आपको पता है वाष्प किसको बोलते हैं? अक्सर आप लोग देखते होंगे जो खाना बनाते हैं, ठीक है, चावल गिराने के वक्त अगर हम चावल गिरा देते हैं आधन, मतलब उसको बोलते हैं आधन, ठीक है, मेरे सब भाषा में बोलते हैं आधन, ठीक है। तो यहाँ पर उसमें जब हम चावल देते हैं, चावल कुछ देर के बाद उसमें कुछ उजला उजला उड़ता है ना, वही हुआ भाप, ठीक है, भाप उसी को बोलते हैं, भाप उसको कहते हैं, वाष्प भी उसी को कहते हैं, तो ठीक है। तो वाष्प में परिवर्तित हो कर जलता है, परिवर्तित होकर हो जलता है कौन? मोमबत्ती, ठीक है। चलिए यहाँ पे नीचे में है मोमबत्ती के जलने पर ठोस मोम, ठीक है, जो मोम किनको बोलेंगे? जो मोम होता है उजला टाइप का, ठीक है, उनको कहेंगे मोम, ठीक है। मोम द्रव और गैस में परिवर्तित होता है। मोम जो होता है ना, द्रव और गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे है यहाँ पर मोमबत्ती का मोम जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल में परिवर्तित हो जाता है। आपको इसमें पूछ देगा, इसमें मोमबत्ती का मोम जलकर किसमें परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, तो किसमें हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, और जल में परिवर्तित हो जाता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और एक लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। एक कमेंट में लिखिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।